हिमाचल के ठेकेदार भी बने माफिया। आईएएस पर किया हमला, तोड़ दिए एसडीएम के दांत। दफ्तरों से फर्नीचर तक उठा ले जा रहे कॉन्ट्रैक्टर। आखिर कौन से नेता ने दिया है इन दबंगों को संरक्षण? 83 दिन से बंद है ट्रेजरी, नहीं मिल रही पेमेंट। सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से। अंधेरे ने दी चुनौती है, किरण अंतिम अस्त होती है। हमारे देश के रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इन पंक्तियों में संघर्ष और न्याय की बातें लिखी हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि आज चारों तरफ अन्याय का ही शोर है। इसलिए आज का सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये है कि भला एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर हमला करने की हिम्मत एक खनन माफिया के अंदर कहां से आई? उसे ऐसा कर सकने के लिए संरक्षण किसने दिया? और मौके पर किस तरह की छापेमारी करने गए थे एसडीएम साहब? क्योंकि बाबा नागार्जुन ने बहुत पहले ही लिख दिया था कि लोकतंत्र के मुंह पर ताला, बैठ गया है अफसर आला। पगलों से पड़ता था पाला, कहीं दाल में पानी पानी, कहीं दाल में काला काला। बहरहाल आज हम आपके सामने फिर उपस्थित हैं, सुखी सरकार का स्वादिष्ट हलवा और रंगीन जलवा लेकर। जहां सीएम साहब की तबीयत बिगड़ी हुई है, सरकार वेंटिलेटर पर है और विपक्ष आईसीयू के बेड पर पड़ा हुआ है। और शायद इन्हीं सब कारणों से सूनी पड़ी सड़कों पर दिन दिहाड़े कार्यपालिका की मर्यादाएं नीलाम हो रही हैं। इसलिए आज के वीडियो में मंडी जिले से सामने आई इस ताजा तरीन खबर पर बात करने के साथ आपको बताएंगे हिमाचल सरकार की ट्रेजरी का हाल, जो पिछले 83 दिनों से बंद पड़ी है। और हालात अब ऐसे बन गए हैं कि पेमेंट ना मिलने पर ठेकेदार सरकारी दफ्तरों में लगाया गया फर्नीचर तक उठा ले जा रहे हैं। अगले 3 मिनट में ये पूरी खबर बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पहली खबर मंडी जिले से है, जहां अवैध खनन माफिया पर कार्यवाही करने गए आईएएस अधिकारी यानी मंडी सदर के एसडीएम पर 4 माफियाओं ने एक साथ हमला कर दिया और चेहरे पर मुक्का मार के उनके दांत तोड़ दिए। इस दौरान एसडीएम के ऊपर पथराव भी किया गया और स्थिति ऐसी बन गई कि अधिकारी महोदय को रात के वक्त सिविल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मगर अब सवाल तो ये बनता है कि आखिर ये कैसा सुखराज है जो अब हमारे हिमाचल जैसे शांत राज्य में आईएएस अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है? क्योंकि जहां तक हमने पता किया तो हमें यही बताया गया है कि एसडीएम पर हमला करने वाले लोग पुराने खनन माफिया हैं और वो पिछले कई सालों से इस अवैध खनन के कारोबार से जुड़े हुए हैं। साथ ही कार्यपालिका को भी अब इस बात पर आत्ममंथन करने की जरूरत है कि आखिर ऐसी स्थिति बनी ही क्यों? क्योंकि अगर सही समय पर इन माफियाओं पर लगाम लगा दी गई होती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। वहीं आज हमारे हिमाचल के आर्थिक हालात भी कुछ ऐसे हो गए हैं कि यहाँ के ठेकेदारों को भी अब माफिया बनना पड़ रहा है। इसका ताजा उदाहरण कुल्लू से सामने आया है, जहां पेमेंट नहीं मिलने पर एक ठेकेदार बीडीओ ऑफिसर बंजार का वो फर्नीचर ही उठाकर चला गया जो उसने 6 महीने पहले लगाया था। पेमेंट नहीं मिलने से दुखी ठेकेदार ने पूरा फर्नीचर ही उठा दिया। ठेकेदार ने बार बार पेमेंट देने का आग्रह किया, लेकिन जब पेमेंट नहीं मिली तो वो फर्नीचर ही अपने घर ले गया। ठीक ऐसे ही प्रदेश में 10,000 से ज्यादा पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग के कॉन्ट्रैक्टर भी परेशान हैं। खासकर छोटे और नया काम शुरू करने वाले कॉन्ट्रैक्टर ने तो काम ही बंद कर दिए हैं, क्योंकि ये लोग मजदूरों और स्टाफ की दिहाड़ी नहीं दे पा रहे हैं। जो नकदी इनके पास मौजूद है उससे पहले ही काम में लगा चुके हैं। यानी एक तरह से देखें तो जब इनका खर्च ही नहीं निकल पा रहा है तो ये लोग अवैध खनन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अब ये चाहे पिछली सरकार की कुनीतियों के कारण हुआ हो या फिर वर्तमान सरकार के वादों के कारण, मगर हमारे हिमाचल का आज का सबसे कड़वा सच तो यही है कि हमारी सरकार की ट्रेजरी पिछले 83 दिनों से बंद पड़ी है। आर्थिक संकट से जूझ रही कांग्रेस सरकार ने 21 नवंबर से ट्रेजरी को होल्ड कर रखा है। इस वजह से लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग द्वारा बिल क्लियर करने के बावजूद ठेकेदारों को पेमेंट नहीं दी जा रही। रिपोर्ट्स की माने तो लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति महकमा दोनों किसी भी काम के बिल बनाकर ट्रेजरी के लिए भेज रहे हैं, मगर ट्रेजरी से ठेकेदारों को पेमेंट नहीं दी जा रही है। और ऐसा करते करते अब सरकार के पास लगभग 920 करोड़ की पेमेंट पेंडिंग हो गई है। मगर शायद किसी के पास भी इस बात का जवाब नहीं है कि इस स्थिति को कैसे सामान्य किया जाए, क्योंकि आज भले ही विपक्ष की तरफ से सरकार पर ढेरों आरोप लगाए जा रहे हैं, मगर विपक्ष को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर 2.5-3 साल के बाद उन्हें भी सत्ता में आने का मौका मिलता है तो शायद उस वक्त भी हिमाचल के हालात ऐसे ही रहेंगे और उन्हें ही मुख्यमंत्री सुक्खू की इस सुखद विरासत को आगे बढ़ाना पड़ेगा। बाकी आप दर्शकों का इस विषय पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।